वेलकम फ्रेंड्स। केट के आर्डर को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के केस 2020-23 प्रीलिम्स के रिलेटेड। क्या कुछ केट ने कहा है इस बारे में। JKPSC ने आंसर की रिवाइज़ की, उसके बाद रिज़ल्ट भी रिवाइज़ किया। केट का इस मामले में क्या कहना है और क्या कुछ आगे आउटकम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी टिप्पणी की है केट ने। इस बारे में थोड़ा थोड़ा हमें अंदाज़ा लगता है कि क्या कुछ केट ऑर्डर करने वाला है। तो हम डिटेल में बात करेंगे, सबसे जो है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आएंगे। इसमें कोई फैलेसीज नहीं, कोई एजम्पशन नहीं, तो सीधे सीधे बात करेंगे क्या कुछ हुआ है। आप सबको पता है कई सालों से जो एग्ज़ाम्स है कोर्ट में फंसा रहा है। 2000 उसे 14 का हो या 16 का हो या 18, हमेशा केस का एग्ज़ाम जो है वो कोर्ट में गया है। लेकिन इस साल क्या कुछ हुआ है आप सबको पता है, आप सबके सामने है, ये इमिनेंट है कि इसके रिलेटेड केट ने क्या कुछ कहा है वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एक बुलेट पॉइंट के तौर पे। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के तौर पर 3 केसेस चल रहे हैं। उसमें दो केसेस जो है वो है रिवाइज्ड रिज़ल्ट के रिलेटेड, जो रिवाइज़ किया है रिज़ल्ट। और तीसरा जो केस है वो है रिवाइज्ड की को रिलेटेड जो है। थर्ड वन इज़ रिवाइज्ड की के रिलेटेड, कि रिवाइज्ड की नहीं आनी चाहिए थी, मतलब रिवाइज्ड की में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसकी में कम से कम 12 क्वेश्चन जो है उन लोगों ने इनकरेक्टली वहाँ पे की पे दिखाया है। तो इस विषय में सबसे पहले देखेंगे केट ने क्या कहा है, उससे आगे डिटेल में फिर बात करेंगे। थोड़ा केट ने जो है थोड़ा सा इसने एक अपना लीगलिटी इलीगलिटी पे एक अपना स्टांस लिया है। इसने कहा है कि मैं थोड़ा पढ़ के बोलता हूँ वहाँ पे। केट हैज़ रेटेड इट्स अरेस्ट स्टांस ऑफ लीगलिटी इलीगलिटी डाइकोटॉमी वेर इन दे हैव कॉल्ड लिस्ट टू टोटली इलीगल डिवाइड ऑफ लीगल प्रोसेस आउटकम, कि दूसरा जो रिस्क निकला था ना वो टोटली इसको इलीगल करार दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे कहना है कि केट ने यहाँ पे कहा कि JKPSC किसी भी लिहाज से रिज़ल्ट को रिवाइज नहीं कर सकती है। जब PSC रिवाइज रिज़ल्ट करेगी तो इसमें जो पहले बच्चे आए उनके लिए अलग कट ऑफ मेंशन हुआ, जब बाद में कुछ बच्चों को ला गया तो उनके लिए अलग कट ऑफ मेंशन हुआ है। ठीक है, अब दोनों को वो क्लब भी नहीं कर सकती है। They have completely disfigured the myth of sympathetic grounds which was used by JKPSC to attract some empathy from the honorable Kate। तो एम्पैथी के तौर पर उन लोगों ने कहा था कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए केट से, कि हमने उनको हमारे पास आया रिप्रेजेंटेशन दिया तो हम लोगों ने इनको कंसिडर कर लिया। तो केट ने यहाँ पे कहा है कि वो इस मामले में द ऑनरेबल केट हैज़ मेड इट क्लियर दैट लीगलिटी कैन नॉट बी टेकन अवे बाय मोर मियर सिंपैथी, कि लीगलिटी जो लीगल तौर पर जो जो रूल्स में मेंशन किया है कैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, कैसे आंसर की पब्लिश करनी है, कैसे इसका रिज़ल्ट पब्लिश करना है, तो इस विषय में लीगलिटी सिर्फ सिंपैथी की वजह से हम उसको सबड्यू नहीं कर सकते एट एनी कास्ट। दैट ओनली फर्स्ट स्टैंड्स लीगल एंड लॉफुल। तो फिलहाल के तौर पर उसने कहा जो आपने पहला लिस्ट निकाला था वही लीगल है, दूसरा लिस्ट इलीगल है। अब आगे बात करेंगे कि आपके दिमाग में अभी तक आप लोगों ने ये समझा होगा कि कोर्ट बोलेगा पहला लिस्ट लीगल है, बस पहला लिस्ट ही रखेगी PSC, और जो बाकी जो बाद में आए थे रिवाइज रिजल्ट में तो उनका क्या है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं उसके बाद। ऑनरेबल कोर्ट हैज़ नाउ डिसाइडेड टू पास डिटेल्ड ऑर्डर्स ऑन 15th ऑफ दिस मंथ। 15 तारीख को एक डिटेल्ड ऑर्डर आएगा। अब ऑर्डर आने से पहले थोड़ा हम बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले इसमें 12 क्वेश्चंस को जो चैलेंज किया है कोर्ट में, जो थर्ड पिटिशन है, 2 तो इसके रिलेटेड है रिजल्ट के रिलेटेड, और तीसरे जो है वो 12 क्वेश्चंस के रिलेटेड है। 12 क्वेश्चन के रिलेटेड जो पिटिशन है उसको भी क्लब किया गया है, और 15 तारीख को एक डिटेल्ड जजमेंट आएगी। 12 क्वेश्चंस के रिलेटेड अब क्या करेगी कोर्ट। अब मान लो कि 12 क्वेश्चन रिवाइज करेगी PSC, तो इसके बाद फिर से एक नया रिजल्ट लाना है। तो इस विषय में पहले ही कहा है कि केट ने कि आप एक रिजल्ट ला सकते हो कि फर्स्ट वन लीगल है आपके पास, तो आप बार बार रिजल्ट को रिवाइज नहीं कर सकते हो। अब 12 क्वेश्चन को ये ठीक करेगी PSC, तो ये फिर से एक और रिजल्ट लाना पड़ेगा, फिर से रिजल्ट जो है रिवाइज होगा यहाँ पे। तो अब ये रिवाइज रिजल्ट का यानी कि आंसर की ठीक करने का ऑप्शन जो है ये हो गया है आउट। ऑप्शन जो है आंसर की ठीक करने का ऑप्शन बिल्कुल आउट हो चुका है। अब आंसर की के बाद अब कौन सा ऑप्शन बचा है। एंड थर्ड ऑप्शन इज टू कास्ट द एग्ज़ाम, हॉल एग्ज़ाम, जो कोई नहीं चाहता है, हम भी नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे यही सूरत बनती है कि पहले लिस्ट में जो गए थे उसको चैलेंज किया है पिटिशनर से कि वो गलत आंसर की वजह से सेलेक्ट हो गए। अब दूसरी बात जो है
पीएससी को पहले ही कहा है केट ने कि आप रिज़ल्ट को रिवाइज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 12 क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते, आंसर की फिर से रिवाइज़ नहीं कर सकते, फिर से रिज़ल्ट और एक रिज़ल्ट नहीं ला सकते। तो ये ऑप्शन जो है नया रिज़ल्ट का आउट है। तो ओनली ऑप्शन जो है वो है कास्ट करना, और दूसरा जो ऑप्शन बचता है कि वो पहला जो रिज़ल्ट है, जो उन लोगों ने पहला रिज़ल्ट पब्लिश किया था, उसी के साथ वो गो अहेड करें, कि वही रिज़ल्ट जो है वो अपहेल्ड रहेगा। बस यही 2 सिचुएशन है, या तो पहला रिज़ल्ट जो है चाहे ठीक है या गलत है, पहला रिज़ल्ट अपहेल्ड किया जाएगा, या तो पूरा प्रोसेस काश करना है, बस और कोई यहाँ पे चांस नहीं है। रिज़ल्ट ये फिर से रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस विषय में कि पीएससी क्या कुछ करेगी? कोर्ट की तरफ से फाइनल जजमेंट जो है 15 तारीख को आने वाला है। क्या कुछ कहेगा कोर्ट और क्या कुछ पीएससी करेगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दे सकते हैं।